अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो पायल और आराधना एक ही लड़की का नाम है। इसका मतलब है कि वो सरेगेट कैंडिडेट आराधना ही थी। हो सकता है कि आराधना ने उस बच्चे को नहीं गिराया होगा। ये बात हमें आराधना ही अब बताएगी। वक्त आ गया है उससे सच जानने का। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है। मैंने अपने दादू की जान बचाने के लिए कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट माँ बनने के लिए राजी हो गई थी। कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने को कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी। दामिनी जी मुझे आपसे मिलवाने वाली थी, पर उससे पहले ही वो फिर स्टेशन पर मुझसे आपका पता खो गया और बी से सिर्फ शहर का अक्षर याद था। इसका मतलब दामिनी ने माधव को बिना बताए सरगुसी का डिसाइड किया। ये लड़की सरोगेट मदर बनी, लेकिन इसने कादम्बरी के कहने के बाद भी कभी इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सही वक्त पर मैंने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। दामिनी का बर्थडे? माधव, वो आराधना अपने बच्चे को घर में छोड़कर उसके लिए कुछ सामान और दवाइयां लेने बाहर जाना चाहती है। उसके लिए उसे तुम्हारी परमिशन चाहिए। चलो, आज तो हमने ये बला टाल दी है, लेकिन ये आराधना माधव को ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि माधव और दामिनी का बच्चा उसके पास है। अच्छा, यानी इस विरासत का वारिस। हमारी रातों की नींद उड़ाकर तुम यहां खेल रहे हो और तुम दामिनी ऊपर से हमें देखकर हंस रही हो। तुम्हारा ये बेटा हमारे पास है। तुम जीत गई और हम हार गए। लगता है इस लड़ाई में भगवान भी तुम्हारे साथ है। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा ये बेटा पैदा हो गया और वो अपने घर में आ भी गया। जैसे भगवान कृष्ण कंस के न चाहने पर भी पैदा हुए और एक दिन राज करने मथुरा आ गए, वैसे ही तुम्हारा ये बेटा राज करने यहाँ आ गया। तू हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहता। इतनी आसानी से हम ये होने नहीं देंगे।
ए लड़की, तुझे पता है ना, बड़े मालिक के कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है और वो अंदर है भी नहीं। तेरे बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा है, जाके ले ले। धन्यवाद जलेबी जी। धन्यवाद की बच्ची। विनायक, विनायक, विनायक। अरे क्या हुआ? जलेबी जी, आपने कहा था ना विनायक यहाँ पर है। कहाँ है वो? ये अरे कोई नौकर ले गया होगा खेलने उसके साथ। ऐसे कैसे कोई ले गया होगा मेरे बच्चे को? विनायक। ला 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 ला, रू 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 रू, ला 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 ला। आज ये 4 महीने का बच्चा हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? जलेबी जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा विनायक नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? गार्डन में होगा, जाके देखो। दीदी, कल को जब मेरा बच्चा होगा ना, तो आप भी उसे ऐसे ही खिलाइएगा जैसे मैं आपकी शिवानी को खिला रही हूँ। बुआ तो बच्चे की दूसरी माँ होती है ना। मुझे कितनी बार समझाऊं कि जो तू कह रही है वो नहीं हो सकता। तू मायके में नहीं रह सकती, तुझे ससुराल में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुझे अपने पति के घर वापिस आना होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पापा, आप ही ने तो कहा है कि लड़कों से ज्यादा लड़की को मान देना चाहिए, और आप ही। तू चुप कर, तू तो लंदन में रहता है ना, तू कुछ नहीं समझता। वहाँ से डिग्री लेकर आया है, क्या तुझे पता नहीं कि इस देश में लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है? ये अब यहाँ नहीं रह सकती मेनका, तुझे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन माँ, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? नहीं, हम हमारी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आने देंगे कि अपने अधिकार के लिए हमें लोगों के सामने भीख मांगना पड़े। ठीक है, इस खेल में भगवान दामिनी के साथ है, लेकिन हम भी एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बेटे को माधव का वारिस बनाने के लिए हमने जिंदगी भर मेहनत की, इतनी आसानी से हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। मैडम जी, मैडम जी, ये आप मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, बल्कि हम इस बच्चे को निहार रहे थे, देख रहे कि आखिर इस बच्चे में ऐसा है क्या कि हमारे भाई को इससे इतना लगाव हो गया है।
मानना पड़ेगा इस बच्चे को। तुम्हारा ये बच्चा चांद का टुकड़ा है। ट्रैम में अकेले लेटा हुआ था, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम इसे यहाँ ले आए। अब यहाँ संभाल लो अपने लंगा को। सॉरी, एक बात पूछना ही हम भूल गए। तुम इस बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी ना, क्या वो तुम्हें मिल गया? इस घर में होने वाली हर छोटी मोटी हलचल की जानकारी होती है हमें। तुम हमें भी बता सकती हो। नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। ओह, क्या करूं मैं? इसको टीका नहीं लगेगा तो कैसे होगा? आराधना, इतनी धूप में बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपने बच्चे को टीका लगवाने आई थी यहाँ पर, लेकिन इस अस्पताल में तो डॉक्टर बिना प्रमाण पत्र के टीका नहीं लगाने देंगे, तो मेरे पास इस समय कोई पेपर्स भी नहीं है, इसलिए मैं वो फोन पर किसी डॉक्टर का पता ढूंढ रही थी। ये सारे काम के लिए तो जलेबी है ना, उससे बात कर सकती थी, वो सब संभाल लेती है। कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं डॉक्टर से गुजारिश करता हूँ कि वो टीका लगवा। नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाके डॉक्टर से बात करनी है और बच्चे की वैक्सीन में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम एक काम करो, इधर ही इंतजार करो मेरा, मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। साहब जी, आज आपने मेरे साथ आकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जिस डॉक्टर ने टीका लगवाने के लिए मना किया था, सिर्फ आपकी वजह से आज अपने हाथों से टीका लगाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास? आज के जमाने में इंसान अपनी शक्ल से नहीं बल्कि सरकारी पेपर से जाना जाता है। साहब, वो मेरा बच्चा है ना, बहुत ही मुश्किल दिनों में पैदा हुआ था और उस समय कोई भी नहीं था मेरे साथ में, तो मैंने अपना सारा वक्त सिर्फ इसे संभालने में लगा दिया। ऐसे में कौन से पेपर बनवाने हैं, क्या है, ये सब कुछ भी मेरे दिमाग में आया नहीं। फिर भी साहब, आज आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया इसके लिए किया। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। दादू कहते थे, देर से बोला गया सच भी अपना असर खो देता है। मुझे साहब को अपना सच जल्द से जल्द बताना होगा। बीच बीच में कहाँ खो जाती हो तुम? अब चलें? चलो। नहीं साहब, वो कुछ बच्चों ने शायद आपके कंधे पर। मेरे कंधे पर क्या? वो थोड़ा ऊपर, वहाँ। नहीं, थोड़ा पीछे। ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक जगह बताओ ना यार, क्या है? मैं साफ कर देती हूँ।
मैं किसी को जाते वक्त देखा, कौन था वो इस मकान के मालिक थे। ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस दिन मुझसे झूठ बोला था। यह आदमी आनंद सदन का मालिक नहीं बल्कि बरेली का रहने वाला है। बहुत याराना लग रहा है दोनों। दादू के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना ही था ना, तो बस मैंने कर दिया। वही पूछा कहाँ से आया पैसा। आप कौन होते हैं इस बारे में पूछने वाले? यारू उस रात मेरी होने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भरे मंडप में मुझे धोखा देके भाग गई और यहाँ किसी और के साथ मजे कर रही है। इसका सारा मजा अब सजा में बदलेगा मुझे। विनायक, ये देख। इनमें से कोई पसंद आ रहा है? भाव मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से। जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन विलासराव से उसे कोई नहीं बचा सकता। पकड़ लिया। तेरे को क्या लगा मैं तेरे को पकड़ नहीं पाएगा? विलासराव नाम है मेरा। रेती में से भी सुई है ना, ढूंढ के निकालते हैं। ले। नहीं, पर मस्त है रे। तूने एकदम ऐसा छोटा परिवार, सुखी परिवार बना के रखा है इधर। इसके लिए छोड़ा था ना तूने मेरे को? तेरे को क्या लगा तू मेरा बैंड बजाएगी और मैं तेरे को छोड़ देगा? सब बात कर देगा ये विलासराव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। क्या हुआ? हाँ? इसको ढूंढ रही हो? क्या हो गया? चिल्लाई क्यों? साहब मुझे लगता है चूहा देख के डर गई है। मैं अभी तक साहब को उनके बच्चे के बारे में नहीं बता पाई, अब इस विलास के बारे में कैसे बताऊंगी? मैं गाड़ी लेकर आता तो मेरा इंतजार करो, उसका ध्यान रखो, ठीक है? आ गए मैं। तेरे छोटे और सुखी परिवार को ग्रहण लगाने के लिए आ गए मैं। उस खजूर के लिए छोड़ा ना तूने मेरे को, अब देख तेरे को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। और जो इंसान तेरे लिए मेरे अलावा जरूरी लगता है ना, सबको मार डालेगा ये विलासराव। और हाँ, वो तेरा यार है ना, उसके गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया मैं। तेरे को जो करने का है कर ले, बचा सकते तो बचा ले जा। आपको तो पता भी नहीं होगा कि इस राक्षस ने उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कोच, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक ईमानदार, नेक, सच्ची बात करने वाली लड़की हो। रुको साहब।
सुन ही नहीं रहे। मुझे रोकना ही होगा इन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या करने जा रही थी तुम? गाड़ी के सामने आ गई थी तुम। अगर तुम्हें लग जाती तो? साहब वो गाड़ी के ब्रेक फेल थे, आपको नहीं पता है? अगर गाड़ी के ब्रेक फेल होते ना तो आज तुम नहीं होती। मैं ठीक हूँ, गाड़ी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? यही है वो। मेरा बच्चा गाड़ी में तो था, कहाँ है वो? इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है तुम्हारा बच्चा? विनायक कहीं तो था, कहाँ है? ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, वो ठीक ही होगा। एक काम करते हैं, तुम ऐसा चलो। अरे वाह मोहब्बत, अपने महबूब के नजर में हीरो बनने के लिए तू इधर अकेला है ना विलासराव से भिड़ने को। ये ना बहुत गहरा याराना लगता है तुम दोनों का। उसने बताया नहीं तेरे को? ये विलासराव है ना, जितना डेरिंग बाज है ना उतना ही कमीना है। हाँ, बच्चा लेने को है ना तू? जा जा बच्चा ले और चला जा। अरे खड़ा रह के नहीं मिलेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ ले और लेके जा बच्चे को। मैं तुम जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई कंपटीशन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बच्चे को लेने आया हूँ, तो सीधे तरीके से बच्चा मुझे दे दो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, म्हणजे माझी लायकी नहीं मतलब तेरे को ये बोलने का है कि मेरा तेरे से बात करने का लायकी नहीं है। किधर से रे? इतना भेदभाव किधर से सीखा तू? तेरे को तेरे पैसे और पावर का बहुत घमंड है ना? चल दाखवतो तुला मी आता। मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, लेकिन भरोसा जरूर है खुद पर, गुरूर है, इसलिए अकेला है। और तू अगर अकेला भी नहीं बुलाता ना मुझे, फिर भी मैं अकेला आता। अब तू बता, बच्चा देने के बाद तू पिटेगा क्या जी? अच्छा ऐसा, चल दिखा तेरी ताकत। वैसे ना मैंने तेरे बारे में ना सब बराबर पता किया है, एकदम डिटेल में। तेरा और मेरा है ना एक पुराना हिसाब बाकी है। वो मुंबई में ना चोरी के इल्जाम में तूने मेरे को अंदर करवाया था। जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पर लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में गुजारे। अगर उस दिन तेरा और आरू का कनेक्शन समझ में आता था ना मेरे को, तेरा जिंदगी का कनेक्शन उधर ही काट डालता मैं। तुम वो जिसे मैंने जेल में डाला था, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी बीवी पे हाथ उठाया था, उसे चोट पहुंचाई थी। अब ये मामला पर्सनल हो गया है। रुक रुक, हाँ ये देख, ऊपर देख उधर।
मैं मस्त ऐसा उसको है ना ऐसा घसरगुंडी बनाया सीधा नीचे। चल दिखा अभी अपना ताकत। बहुत वो काजू बादाम खाया रहेगा ना तूने, ड्राई फ्रूट। बच्चे को कुछ नहीं करोगे तुम? अरे मैं बच्चे को नुकसान नहीं रे पहुंचाएगा। तो ये जो तेरे शक्ल पे दर्द है ना, वो दर्द मेरे को पसंद है। साला उस दिन तू मेरे को जेल नहीं भिजवाया होता ना, तो आरू मेरी होती। ये बच्चा तेरे लिए बहुत जरूरी है ना। तू कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैंने इसे मारा तो इस सरफरा बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। साहब जी, आप ये लीजिए। तू मेरी ताकत देखना चाहता था ना, अब मेरी ताकत देख। तूने 3 गलतियां कर दी। एक, तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। 2, इस बच्चे को मारने की कोशिश की। और तीसरी गलती, तूने ये दोनों गलतियां मेरे सामने की। पहले मैंने तुझे जेल भेजा था, अब आज मैं तुझे जानूंगा। तुझे, तेरे यार को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये विलासराव। तू उल्टा गिनती शुरू कर, उल्टा गिनती शुरू कर।
जी आपने हमारे लिए इतना। भैया अब ठीक है भैया? डोंट वरी मिस्टर माधव जी, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। मैं भी ये किया ना भैया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।